जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सार संग्रह, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक। क्या देखेंगे? झारखंड के राजकीय प्रतीक। ठीक है, झारखंड का जो राजकीय प्रतीक है उसको हम लोग पहले देखेंगे। राजकीय प्रतीक में आप देख सकते हैं झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है? तो साल है। क्या कौन है? साल। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा। ठीक है, और झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। कौन है? पलाश। ठीक है, क्या है? पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, मोनोस्पर्मा। चलिए, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। एलिफास मैक्सिमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पक्षी है आपका कोयल। कौन है? कोयल। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है यूडीनिम्स स्कोलोपेसियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है झारखंड का नया राज्य चिन्ह। झारखंड का नया राज्य चिन्ह। झारखंड का नया राज्य चिन्ह 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। याद रखिएगा, 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। चलिए, प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार यानी वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है, और हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताखंड के बीच आपका 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप फिगर टू। सबसे पहले लिखा है झारखंड सरकार, फिर हाथी, फिर आपका पलाश का फूल। ठीक है, फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? झारखंड राज्य के प्रथम राज्य के चिन्ह में 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, और इसका डिजाइन जो किया था उसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। और झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी पलाश है, याद रखिएगा। और झारखंड के अलावा केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु भी हाथी ही है, याद रखिएगा। इसमें इस किताब में क्या है कि झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को तारांकित कर दिया गया है। आप जैसे कैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ तारांकित किया है। यानी ये दोनों सवाल राजकीय पुष्प और राजकीय पशु दोनों सवाल पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है झारखंड जनगणना 2011। ठीक है, झारखंड जनगणना 2011। 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है आपका 3,29,88,134। ठीक है, 2011 के अनुसार 3,29,88,134 है। और 2001 में जनसंख्या था 2,69,45,829। ठीक है, चलिए, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है झारखंड का 2.72%। यानी भारत में जितनी जनसंख्या, ठीक है, झारखंड में उसका 2.72% है। और जनसंख्या की दृष्टि देश में झारखंड का स्थान 14वां है। ठीक है, और जनसंख्या का वर्गीकरण किया दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें आप वर्गीकरण में देख सकते हैं जनसंख्या जो है, पुरुष जनसंख्या है 1,69,30,315। ये 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार। इसमें आपका 51.32% पुरुष हुआ। ठीक है, और महिला जनसंख्या 1,60,57,819, जिसमें आपका 48
68% महिलाओं की जनसंख्या है। और ग्रामीण, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है आपका 2,50,55,073, यानी पूरी झारखंड की जनसंख्या का 75.95% ग्राम में बसती है। और नगरीय जनसंख्या है आपका 79,33,061, जो आपका 24.05% है। और अनुसूचित जनजाति जो है वो है आपका 39,85,644, यानी 12.8%। और अनुसूचित जनजाति, ये जाति का है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का, एसटी है 86,45,042, यानी 26.20%। और अल्पसंख्यक है 19.12%, ये संख्या पता नहीं है। ठीक है। और आपका 0 से 6 आयु वर्ग का जो बच्चा है वो है 53,90,595। ठीक है, जो 16.33% है। राज्य में कुल श्रमिक जो है, मजदूर जो है, कुल श्रमिक जो है 1,30,98,274 है। और पुरुष श्रमिक इसमें है 84,2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 4,और महिला श्रमिक है 46,73,505। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले सबसे पहले आपका रांची है। रांची की जनसंख्या 29,14,253 है। उसके बाद आपका धनबाद है 26,84,487। उसके बाद आपका गिरिडीह है 24,45,474। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम है 22,93,919। और बोकारो है 20,62,330। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं आपका लोहरदगा है। लोहरदगा जो है, लोहरदगा की जनसंख्या है 4,61,790। खूंटी का है 5,31,885। सिमडेगा का 5,99,578। कोडरमा का 7,16,259। लातेहार का 7,26,978। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 22.42% है, यानी 10 साल में इतना जनसंख्या बढ़ रहा है। 2001 से लेके 2001 में 23.3% था। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान जो है झारखंड का 10वां है। ठीक है। और झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1981-91 के मध्य 24% रही है। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले आपका कोडरमा है 43.42%। चतरा है 31.77%। गिरिडीह है 28.40%। पाकुड़ है 28.33%। और देवघर है आपका 28.03%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं आपका धनबाद। ठीक है, जिला धनबाद है। इसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर होता है 11.99%। पूर्वी सिंहभूम में 15.68%। और बोकारो है 16.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और रामगढ़ में है, हजारीबाग में 17.85%। जामताड़ा और दुमका 20.05%। जनसंख्या घनत्व तो झारखंड का 414 है। कितना है? 414, याद रखिएगा, सॉरी 414। चलिए, 2001 में 338 था। 2011 का अनुसार 414 है। 2001 में 338 था। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान है 14वां, इसको याद रखिएगा। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले आप देख सकते हैं। धनबाद जो है इसका घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है 1316। और बोकारो 715। और रामगढ़ है 708। पूर्वी सिंहभूम है 644। देवघर है 602। चलिए, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले आपका सिमडेगा है 159। लातेहार 169। गुमला 191। पश्चिमी सिंहभूम 208।
और खूंटी है 210। लिंगानुपात झारखंड का 948/1000 है। 2001 में 941 था। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान 17वां है, इसको याद रखिएगा। लिंगानुपात का वर्गीकरण करते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात 961/961 है अभी 2011 के अनुसार, ये 2011 के अनुसार, और 2001 में 962 था। और नगरीय लिंगानुपात 910 है, जिसमें से आपका 2001 में 870 था। SC लिंगानुपात 950 है और ST लिंगानुपात 1003 है 2011 के अनुसार। चलिए अभी और बाकी है। किधर गया, यहाँ है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो है आपका पश्चिम सिंहभूम 1005 है, सिमडेगा 997 है, खूंटी 997 है, और गुमला 993 है, और पाकुड़ 989 है। चलिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। धनबाद जो है, धनबाद का लिंगानुपात है आपका 909, रामगढ़ का 921, बोकारो का 922 और देवघर का 925। और पलामू का है 928, इसको याद रखिएगा। चलिए शिशु लिंगानुपात जो है वो 948 है, 2001 में 965 था। शिशु लिंगानुपात का वर्गीकरण। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में 2011 में 957, 2001 में 973 था। नगरीय शिशु लिंगानुपात 2011 में 908, 2001 में 930 था। SC शिशु लिंगानुपात ये है, SC शिशु लिंगानुपात है आपका 984 और ST शिशु लिंगानुपात है 979, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं आपका पश्चिम सिंहभूम 983, पाकुड़ 975, लोहरदगा 970, सिमडेगा 969, लातेहार है 968, याद रखिएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं धनबाद 916 है, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम 923 है, रामगढ़ 927 है, और हजारीबाग 933 है, रांची 938 है। साक्षरता दर जो है 66.41% है झारखंड का। 2001 में 53.56% था, यानी कुछ ना कुछ बढ़ा है। कितना बढ़ा है तो इसमें बढ़ गया आपका लगभग 13%। साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान है 32वां। चलिए साक्षरता दर का वर्गीकरण करते हैं। साक्षरता दर 2011 और 2001 में दिया हुआ, ये 2011 का है। 2011 में पुरुष साक्षरता दर 76.84% है और 2001 में आपका 67.3% है। महिला साक्षरता दर है 54.42% 2011 के अनुसार, और 2001 में 38.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार आपका है 61.1% और 2001 में साक्षरता दर 45.7% था। नगरीय साक्षरता दर जो है वो आपका 82.3% है और 2001 में 79.1% था। चलिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले जो है रांची है 76.6%, 06%, पूर्वी सिंहभूम है 75.59%, धनबाद है 74.52%, और रामगढ़ है 73.17% और बोकारो है 72.01%। चलिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है आपका पाकुड़ जो है 48.82%, साहिबगंज है 52.04% और गोड्डा है 56.40%। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण, एक मिनट और है, हाँ चलिए यहाँ देखते हैं। आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले, तो आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले कौन कौन है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची 84.26%, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाकुड़ 57.06%, और सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची 67.44%, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाकुड़ 40.52%। सर्वाधिक एससी पलामू 5,36,385, और न्यूनतम एससी लोहरदगा 15,330। सर्वाधिक एसटीएफ का रांची में 10,42,016, और न्यूनतम एसटीएफ का कोडरमा में है 6,903, और सर्वाधिक एसटीएफ का चतरा 32.65%, और न्यूनतम एसटीएफ का पाकोड़ 3.6%, और सर्वाधिक एसटी है खूंटी 73.25%, और न्यूनतम एसटी है एसटी प्रतिशत है आपका कोडरमा 0.96%। सर्वाधिक अल्पसंख्यक है सिमडेगा 53.81%, और न्यूनतम अल्पसंख्यक है सरायकेला खरसावां 6.84%। सामाजिक आर्थिक एवं जनजातीय जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक एवं जनजातीय जातीय जनगणना 2011, जनजातीय हम बोल दे रहे हैं, जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल जनसंख्या 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% है। राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू एवं सरायकेला खरसावां है। राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला खूंटी है। झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े, ठीक है, आप देख सकते हैं। हिंदू है 67.83%, मुस्लिम है 14.53%, ठीक है, और ईसाई है 4.30%, सिख है 0.22%, और जैन है आपका 0.05%, और बौद्ध है आपका 0.03%, और अन्य है आपका 13.04%। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले 6 गो हैं। कौन कौन? सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची, गुमला। चलिए, झारखंड में अनुमानित जाति सॉरी झारखंड में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या के आंकड़े हैं। एससी की कुल जनसंख्या 39,85,644 है, और कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 12.08%। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले आपका पलामू, अब यहाँ है 5,36,382 यानी 13.46%। धनबाद में आपका 4,37,309 10.97% एससी का प्रतिशत है। चतरा में 3,40,553 यानी 8.54%। चलिए, गिरिडीह में आप देख सकते हैं, गिरिडीह में है 3,25,493 यानी 8.16%, और गढ़वा में है 3,19,946 यानी 8.03%। चलिए, न्यूनतम ऐसी जनसंख्या वाले जिले हैं लोहरदगा जो 15,330 है 0.38%, खूंटी 14,037 और प्रतिशत है 0.60%, पाकुड़ है 28,469 और प्रतिशत है 0.71%। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत। संथाल है 34%, उराव है 19.6%, मुंडा है 14.8%, हो है 10.5%, खड़िया है 2.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्य की कुल आदिम जनजातीय आबादी में विभिन्न समूहों का प्रतिशत। माल पहाड़िया 46%, सुरैया पहाड़िया 16%, कोरवा 12%, परहिया 9%, असुर 8%। चलिए, बिरहोर 4%, सबर 3%, बिरजिया 2% है। राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। चलिए, झारखंड में नगरीकरण। राज्य में नगरीय जनसंख्या 24% है और राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 76% है। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 27वां है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। धनबाद है 58.13%, पूर्वी सिंहभूम 55.56%, बोकारो 47.70%, रामगढ़ 44.13%, रांची 43.14%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। आपका गोड्डा है 4.91%, गढ़वा है 5.27%, चतरा है 0.6% और गुमला है 6.35% और दुमका है 14.82%। चलिए, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के चलते नींद आ जा रही है, इसलिए वीडियो में रुक जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं, लिखा है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार बर्नवाल थे और इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर था। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल आपका पलामू है। झारखंड में भारत के संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। आप देख सकते हैं, झारखंड का कुल जनसंख्या है, इधर भारत का जनसंख्या है। झारखंड का है 51.32% और भारत का 51.37%। ठीक है, चलिए, लगभग सेम गया है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या जो है भारत का कम है, झारखंड का बेसी है। शहरी जनसंख्या समझ में आ गया है। चलिए, आप देख सकते हैं, ये जो दिया है झारखंड सार संग्रह में एसटी दिया है 86,45,042 यानी 26.20%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 22.42%। जनसंख्या घनत्व है 14। लिंगानुपात है 948। ग्रामीण लिंगानुपात है 148, नहीं 948 है, एक मिनट 948। ग्रामीण लिंगानुपात है 961 और शहरी लिंगानुपात है 910 और एससी लिंगानुपात है 950, एसटी लिंगानुपात है 1003 और शिशु लिंगानुपात है 948 और साक्षरता दर है 66.41% और पुरुष साक्षरता दर है 76.84%। ये हो गया झारखंड का और ये हो गया भारत का। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।